इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सर्कल की थ्योरम 10.1 और 10.2। ये दोनों ही थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इनमें से कोई भी एक थ्योरम आपके एग्जाम में आ गए ना तो भैया इजीली आप 3 से 5 नंबर ले लोगे, क्योंकि 3 से 5 नंबर के बीच में ही आपको ये थ्योरम मिलती है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट से ये ईजी से भी आसान तरीके से सॉल्व होगी। अब देखो कैसे। सबसे पहले इसको पढ़ो थ्योरम 10.1 को। ये कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने एक शब्द देख रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं कि एक टेंजेंट है और यहाँ पर देखा हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इन दोनों का मतलब क्या होता क्या है ये सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे टेंजेंट क्या होती है। हमने यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना दी जो कि सर्कल को एक पॉइंट में टच करते हुए जा रही है। कोई भी लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट में टच करती है ना, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये हमारा टेंजेंट है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जिस पॉइंट में जहाँ पर सर्कल और ये लाइन टच करती है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ गए? अब देखो यहाँ पर ये हमारा सर्कल है तो जाहिर सी बात है इसमें एक हमारे पास सेंटर भी होगा। सेंटर हमने बना दिया और हमने यहाँ पर एक रेडियस बना दी है, और ये जो हमारी रेडियस है ना, ये टेंजेंट को टच कर रही है। किस जगह पे टच कर रही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच कर रही है। तो थ्योरम यही कह रही है कि भैया हमारे पास जो रेडियस है, ये रेडियस अगर इस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। समझ गए थ्योरम? चलो फिर आ जाओ। प्रूफ करने के लिए हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ओ बोल देते हैं, पी बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, हम वाई बोल देते हैं। गॉट इट? गिवन में आ जाओ। यहाँ पर गिवन में आ गए और हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा कि एक्स वाई जो है हमारे पास वो एक टेंजेंट है, इज अ टेंजेंट। गॉट इट? आगे हमने बोला कि हमारे पास जो ओपी है ना वो क्या है? इज अ रेडियस। ये हमारी एक रेडियस है, ये भी हमने कर दिया। गिवन में हो गया हमारे पास एक्स वाई टेंजेंट, ओपी हमारी रेडियस। आगे हमें प्रूफ क्या करना है? अभी हमने बताया कि भैया ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। तो ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई से, ये हमें प्रूफ करना है। गॉट इट? अब प्रूफ कैसे करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझो। यहाँ पर एक हमने लाइन बना दी और यहाँ पर एक लाइन बना दी। अब ध्यान देना, एक लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन हमारे पास यहाँ पर है। अब हम आपसे कहें कि इनमें से तीनों में से 1 2 3, इन तीनों में से सबसे छोटी लाइन कौन सी है? आप कहोगे जो बीच में। बिल्कुल सही। अब फिर से आ जाओ। एक लाइन ये हमने बना दी और एक ये बना दी। अब हम कहेंगे ये बताओ कि इन चारों में से नहीं, इन पांचों में से सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? आप कहोगे भैया ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी है। और अगर हम बोल दें कि छोटी कौन सी है तो आप फिर से देख के बता दोगे कि ये वाली छोटी है। अगर एक दो और लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, ये हमने एक लाइन खींच दी, इधर भी खींच दी, तो सभी लाइन को आप ध्यान से देखोगे ना तो सभी लाइन में से ये लाइन हमें छोटी दिखेगी, और जो भी लाइन हमारी छोटी होती है वो होती है परपेंडिकुलर। बस यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है और इसी से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे आ जाओ। ये समझ में आ गया? तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन। इसका नाम रख देते हैं आर, और ये जो पॉइंट है ना इसका नाम रख देंगे एम। ये एम पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। गॉट इट? आगे आ जाओ, कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक लाइन बना दी थी जिसका नाम है हमारे पास ओ आर। तो हमने यहाँ लिखा टेक एनी पॉइंट, टेक एनी, यहाँ कर दिया हमने पॉइंट आर ऑन, यहाँ कर दिया एक्स वाई, ठीक है, एंड ज्वाइन ओ आर। हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गई? अब आगे आ जाओ। हमने ये लाइन बना तो दी, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे ना आप तो आपको ये दिखेगा कि भैया ये जो ओ आर है, ठीक है, ओ आर को छोड़ दो, ओ एम को ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, और साथ में ओ पी भी तो हमारी रेडियस है। ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो चलो प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में आ जाते हैं और हमने यहाँ पे लिखा जो ओ पी है ये बराबर है ओ एम के। रीज़न भी देना पड़ेगा क्योंकि ये इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या हैं? रेडियस हैं, और रेडियस है तो जाहिर सी बात है आपस में इक्वल होंगे। अब इसको ज़रा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा,
ये पूरा ओ आर है, ठीक है। और जो ये ओ आर है ये कैसे बन रहा है, जब हम लोगों ने ओ एम में एम आर को ऐड किया तब बन रहा है ये ओ आर। चलो इसको लिख देते हैं। पहले हमने यहाँ लिखा ओ आर ये बराबर है किसके, ओ एम प्लस एम आर, इन दोनों के बराबर है। अब हमने क्या बताया था आपको कि हमारे पास जो ओ आर है ये ओ आर ये बड़ी है ना ओ एम से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ओ आर ग्रेटर देन ओ एम, ये हमने कर दिया। और हमने ऊपर देखा था कि जो ओ एम है वो बराबर है ओ पी के, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जो ओ आर है ये बड़ी है किससे, ओ पी से बड़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से देखो, ओ आर हमारा बड़ा था ओ एम से और ओ एम हमारा बराबर था ओ पी से, तो हमने यहाँ पर देखा कि भैया जो ओ आर है ये बड़ा है ओ पी से। अब इसका रिवर्स कर दो, ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ये ओ पी लाइन है ना ये हमारी छोटी है, ओ पी कहाँ है ये। अब हमने यहाँ पर क्या बताया था, जो भी लाइन हमारी छोटी होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये हमारी छोटी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई से। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया थ्योरम 10.1 का सॉल्यूशन, है ना। कितना इजी छोटू सा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग थ्योरम 10.2 पर। थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर थ्योरम 10.2 कह रहा है कि भैया एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये सर्कल है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट हमने इधर बना दिया, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही, टेंजेंट पता है ना, अभी हमने बताया था थ्योरम 10.1 में क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही है और ये टेंजेंट आपस में इक्वल है, ठीक है। मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी भी लेंथ होगी, ये हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना है। समझ गए। चलो अब कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक सर्कल है ना, सर्कल है, जाहिर सी बात इसमें सेंटर भी होगा, सर्कल का सेंटर बना दिया। अब सर्कल के सेंटर से हमारी रेडियस निकल रही है और इस टेंजेंट को टच कर रही है, और यहाँ भी तो टेंजेंट है, इसको भी टच कर गई। अच्छा यहाँ पर अभी बताओ, हमने बताया था ना कि अगर हमारी रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में टच करेगी तब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये बन गया 90 डिग्री का हमारा एंगल। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये हमने देखा। अब हमें ये दोनों, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल प्रूफ करनी है। उसके लिए ना सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू आर बोल दिया और ये हो गया हमारे पास ओ। अब इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन बीच में ज्वाइन करानी पड़ेगी, पी से लेकर ओ तक, ये काम करना है। चलो अब जो भी हमने किया उसको सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, गिवन बस हमारे पास टेंजेंट है जो कि है पी क्यू है, एंड हमने कर दिया यहाँ पर पी आर। पी क्यू एंड पी आर, आर हो गई हमारे पास टेंजेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। पी क्यू पी आर हमारी टेंजेंट हो चुकी है और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ पी क्यू इक्वल्स टू कर दिया हमने पी आर, हमें ये प्रूफ करना है। अब हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट किया था, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट में आ जाते हैं। हमने एक लाइन ज्वाइन किया था, हमने यहाँ किया ज्वाइन पी ओ, पी ओ को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये एक अलग ट्रायंगल दिखने लगा हमें, ये पार्ट, और ये पार्ट अलग हमें ट्रायंगल दिखने लगा। अगर इन दोनों ट्रायंगल को ले ले और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। कैसे होंगी, चलो देखो, यहाँ पर प्रूफ में आ जाओ। यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने पी, ट्रायंगल पी, यहाँ कर दिया क्यू ओ, एंड हमने कर दिया ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया पी आर ओ। ये दोनों ही ट्रायंगल ले लिए, यहाँ पर पी ओ क्यू भी कर दो या फिर पी ओ आर भी कर दो, ये आपकी मर्जी है। दोनों हमने ट्रायंगल को ले लिया। अब इसको देखो ध्यान से, हमने देखा यहाँ पर ओ आर ये हमारी रेडियस है और ओ क्यू ये भी रेडियस है, ये दोनों आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो ओ आर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ क्यू, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या ऐसा हो गया, इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे पास जो ओ आर पी ये जो एंगल है और हमारे पास ओ क्यू पी ये जो एंगल है, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है, और ये दोनों हैं रेडियस, ये भी लिखना ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर हो गई।
समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में भी PO आ रहा है, और इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में भी PO आ रहा है। तो जो हमारे पास PO है ये हमारा इक्वल है, PO इक्वल्स टू हमारे पास PO, यहाँ कर दिया हमने कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई? PO इक्वल्स टू PO ये कॉमन हो गया। अब इसको ध्यान से देखो कि हमारे पास जो हम लोगों ने जो ट्रायंगल लिया था POQ को, और हमने जो ट्रायंगल लिया था PRO को, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं बाय RHS। ठीक है, देखो ये हो गया हमारे पास HR, ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया S, ये हमारा प्रूफ हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनके जो साइड होंगे ना ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास PQ है ये बराबर है किसके? PR के। गॉट इट? यहाँ पर हो गया हमारे पास PR, और यहाँ पर ना थोड़ा सा हमने ये एक मिस्टेक ये कर दी। देखो यहाँ लिखा है PQO, तो यहाँ पर PQO ऐसे रहेगा हमारे पास। ठीक है, बस यही मिस्टेक थी, और यही मिस्टेक ये क्वेश्चन को गलत कर देगी। बहुत सिंपल है, जो हमने ऊपर लिया ना वही चीज़ सेम हमें यहाँ पर लेना है। तो हमारा ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, रीज़न भी लिख दो बाई CP/CT, और यहाँ पर ये थ्योरम भी हमने प्रूफ कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। थ्योरम 10.2 और थ्योरम 10.1 आपको समझ में आ गया है। अगर देखो कहीं डाउट होता है तो कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको हर एक चैप्टर के फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूला शीट आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी कुछ देर बाद।